Welcome to our new course Web Development. Here we will learn full stack web development from scratch. आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू कोर्स में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, वो भी स्क्रैच से। एक बच्चा भी आके यहाँ पे सीख सकता है, इतना ईजी हम लोग का फ्लो चलेगा। ठीक है, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले समझते हैं वेबसाइट क्या होता है। भाई वेब 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 बात हो रहा है, लेकिन वेबसाइट क्या होता है? एक वेबसाइट, तो वेबसाइट जानने के लिए चलिए गूगल क्रोम पर चलते हैं और देखते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। सो लेट्स गो फॉर फेसबुक सर्च किए और जैसे ही यहाँ पे क्लिक किए हैं हमको एक फेसबुक का एक आउटलुक दिख रहा है, फेसबुक का पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या क्या चीज़ दिख रहा है? यहाँ पे एक फेसबुक का लोगो दिख रहा है अगर ध्यान से देखें तो, और फेसबुक का कुछ कोड्स दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और इस राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में हम लोग को क्या दिख रहा है? हम लोग से मांग रहा है इनपुट ईमेल आईडी और पासवर्ड और लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। ये सारा चीज़ कैसे क्रिएट हुआ? ये सारा चीज़ क्रिएट हुआ वेब डेवलपमेंट के अंदर। इसी चीज़ को बनाने को हम लोग वेब डेवलपमेंट बोलते हैं, सही है, राइट। फेसबुक के नहीं, बहुत तरह के साइट आते हैं, लाइक माईग्लैम। गर्ल्स ज़्यादा फैमिलियर होगी माईग्लैम से। सो अगर माईग्लैम को देखें, यहाँ पे देखो कितने स्टाइलिश और कितने व्हाट डू वी से, कितने ब्यूटीफुल से इस पेज को बनाया गया। देखो ऊपर का अगर सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे माईग्लैम का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिख रहा है और ऊपर बहुत सारे यहाँ पे टैग्स दिख रहे हैं जैसे होम, मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, बहुत चीज़। और नीचे चलते हैं तो नीचे देखते हैं और भी इतने सुंदर से एकदम वेबसाइट बनाया है। तो ये सब ऐसा सुंदर सुंदर वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? वेब डेवलपमेंट। ठीक है, चलो हम लोग अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। अब वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए 3 बेसिक चीज़ का ज़रूरत लगता है। और भी चीज़ होते हैं लेकिन बेसिक 3 चीज़ एकदम चाहिए ही चाहिए। दैट इज HTML, CSS और JS। अभी हम लोग जानेंगे क्या होता है HTML, CSS, JS। ठीक है, सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं HTML का। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबको दिख रहा होगा। अगर बात करें CSS का, सॉरी लाइन के लिए, अगर बात करें CSS का तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट, और JS का बात करें तो JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं HTML क्या होता है। ठीक है भाई, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन एक्चुअली होता क्या है भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? इसी के जानने के लिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगर बात करें, एक मिनट, अभी HTML के बारे में हम लोग आएंगे। पहले थोड़ा सा वेब पेज का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। एक वेब पेज होता कैसे है और कितने चीज़ों से मिल के बनता है। ठीक है, तो वेब पेज कंप्राइज होता है 3 चीज़ों से, दैट इज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन HTML काम क्या करता है एक वेब पेज में? तो HTML काम करता है कंटेंट और स्ट्रक्चर बनाने में एक वेब पेज का। अभी आगे जानेंगे कंटेंट और स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। थोड़ी देर के लिए अभी समझते हैं कंटेंट और स्ट्रक्चर के लिए HTML काम करता है। ठीक है, और CSS का बात करें तो CSS क्या हेल्प करता है एक वेब पेज में? CSS हेल्प करता है उस वेबसाइट का लुक डिसाइड करने में, उसका प्रेजेंटेशन डिसाइड करने में। ठीक है, जैसे वेबसाइट में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, किसी इमेज का बॉर्डर क्या होगा, ये सारा चीज़ किससे डिसाइड होगा? CSS से। और जावास्क्रिप्ट क्या डिसाइड करेगा? उस वेब पेज का बिहेवियर डिसाइड करेगा। बिहेवियर इन द सेंस लाइक एक बात करते हैं फॉर्म का। ठीक है, एक वेबसाइट है जहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म है। ठीक है, तो फीडबैक फॉर्म में कुछ कुछ यहाँ पे होगा लाइक नेम, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे क्लास और जो भी हो सकता है, और नीचे एक सबमिट बटन होगा। तो जैसे ही यूजर इस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, इस डेटा को कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो ये सारा फंक्शनैलिटी किससे डिसाइड होती है? जावास्क्रिप्ट से। ये सारा चीज़ को स्टोर करने में कौन हेल्प करेगा? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का एक ही फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट को समझ सकते हैं एज ए ब्रेन ऑफ वेब पेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एनालॉजी से समझते हैं HTML, JS और CSS क्या हेल्प करते हैं एक वेब पेज में। ठीक है, तो अगर बात करें HTML का, तो HTML वर्क्स एज ए स्केलेटन ऑफ वेब पेज। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज। HTML क्या काम करता है? स्केलेटन की तरह काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में
हमारा स्केलेटन है, बोन के ऊपर मसल है, मसल के अंदर नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह जैसे बात करें स्केलेटन का, तो स्केलेटन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है कि नहीं? हाँ, साइंस का कुछ बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं स्केलेटन बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं भाई, स्केलेटन है बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। सीएसएस क्या करता है? सीएसएस एक्ट एज ए स्किन और आउटर कवरेज ऑफ वेब पेज, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन क्या काम करता है? आउटर कवरेज का काम करता है। उसी तरह एक वेबसाइट में सीएसएस क्या हेल्प करता है? एक आउटर कवरेज की तरह हेल्प करता है, ठीक है। एक आउटर कवर की तरह हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं जेएस की, तो जेएस क्या काम करता है? नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। आज हम अपना हाथ चला पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, किसके कारण हो रहा है? नर्वस सिस्टम के काम, नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है। उसी तरह एक वेब पेज अच्छे से काम करता है किसके हेल्प के कारण? जेएस के कारण, ठीक है। आगे बढ़े तो समझते हैं इतना सीएसएस इतना इंपॉर्टेंट का है एक वेबसाइट में, ठीक है। फिर से हम लोग अपने गूगल क्रोम पर चलते हैं और देखते हैं अपना फेसबुक वाला साइट, ठीक है। चलिए माइग्लैम्प पर ही देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ से सीएसएस हटा दिए, ठीक है। इस पेज का सीएसएस हटा दिए। अब देखो सीएसएस का इंपॉर्टेंस देखो, बिना सीएसएस का कैसा ये पेज दिख रहा है, कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है इस पेज को स्क्रॉल करने में। पहले कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो हम लोग सीएसएस का यूज़ समझ सकते हैं, देख सकते हैं कितना यूजफुल है सीएसएस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं HTML की तरफ। अब हम लोग का फ्लो कैसे चलेगा? पहले HTML के बारे में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, फिर हम लोग जंप करेंगे CSS पर, और फिर हम लोग चलेंगे JS की तरफ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं HTML से, ठीक है। पहले भी जान चुके हैं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन भाई होता क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? तो चलिए समझते हैं होता क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर HTML की बात करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइपर टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। अगर हाइपर टेक्स्ट की बात करें, सॉरी एक सेकंड। अगर हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? अ टेक्स्ट ऑन विच यू क्लिक एंड टेक यू टू द अदर डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट, ऐसे सपोज कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करें और हम दूसरे वेब पेज पे चले जाएं, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। जैसे देखते हैं, एक सेकंड, चलिए क्रोम पे चलते हैं। जैसे माई प्रोफाइल पर क्लिक किए, ओह सॉरी, जैसे यहाँ पे हम मेकअप पे क्लिक किए, देखो मेकअप पे क्लिक करने पर हम दूसरे पेज पे चले गए। तो मेकअप क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट है। जैसे हेयर केयर पर क्लिक किए, देखो दूसरे वेब पेज पे चले गए। तो हेयर केयर यहाँ पे क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट है। तो वी आर क्लियर विद हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? चलो आगे देखते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है भाई? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट तो समझ गए, एक टेक्स्ट जिस पर क्लिक करके हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। तो मार्कअप लैंग्वेज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ इजीली अंडरस्टूड कीवर्ड, नेम्स और टैग that help format the overall view of a page and the data it contains। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारे अंडरस्टैंडेबल कीवर्ड्स हैं, नेम्स हैं, टैग्स हैं, जिसके हेल्प से एक वेब पेज को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, नेम्स क्या होता है, टैग्स क्या होता है। पहले अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बस मान लेते हैं एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो इजीली अंडरस्टूड कीवर्ड का कंप्राइज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं HTML मतलब मार्कअप लैंग्वेज और भी है क्या? मार्कअप लैंग्वेज जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे C++, पाइथन, जावा, सेल स्क्रिप्टिंग। तो इसी तरह के मार्कअप लैंग्वेज भी बहुत तरह के मार्कअप लैंग्वेज होते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक BBC, HTML, HGML एंड XML। जैसे अगर इंटरव्यू पर्पज से पूछे तो मे भी हो सकता है इंटरव्यूअर हम लोग से पूछ सकता है कुछ मार्कअप लैंग्वेज का एग्जांपल बताइए, तो हम लोग याद रखेंगे मार्कअप लैंग्वेज लाइक BBC, HTML, HGML एंड XML, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जो HTML है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML क्या है?
एक मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे इस बात को, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML या मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी पूछेगा तो HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? ठीक है, बात करते हैं कीवर्ड्स क्या है, नेम्स क्या है, टैग्स क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है भाई, HTML सीख लेंगे, CSS सीख लेंगे, जावा स्क्रिप्ट सीख लेंगे, लेकिन सारा कोड लिखने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। कोई बच्चा बोलेगा हम सारा कोड कॉपी में लिख देते हैं और कॉपी भी एक वेब पेज बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, एक हर एक चीज़ करने के लिए एक प्रॉपर जगह होता है, राइट। उसी तरह सारा कोड लिखने के लिए एक हम लोग को IDE का ज़रूरत लगता है। अब IDE क्या होता है? IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब बोलेगा भाई IDE तो समझ में नहीं आ रहा था, अभी इतना लंबा वर्ड बोल दिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो समझते हैं क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम जाके अपना कोड लिख सके और उस कोड को रेंडर कर सके, उस कोड को चला सके, उस कोड का आउटपुट देख सके। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत कुछ होते हैं लाइक पावर पॉइंट, नोटपैड में जाके हम अपना कुछ कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसी तरह एक IDE के अंदर हम बहुत सारे कोड लिख सकते हैं और उस कोड का आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को कौन सा IDE लगेगा? तो थ्रू आउट द कोर्स हम लोग एक IDE का यूज करेंगे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। कुछ लोग इससे फैमिलियर होंगे, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग को पता नहीं होगा विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। अभी बताते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। बहुत के कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा VS कोड, तो VS कोड इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। हम लोग सिंपली जाएंगे वेबसाइट पर और यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, VS कोड डाउनलोड। ठीक है, वीडियो के नीचे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो, बहुत लोग मैक पर होंगे, बहुत लोग विंडो पे होंगे, तो अभी हम लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग विंडो वाले वर्जन पर क्लिक करेंगे। जो मैक या लिनक्स यूज कर रहे होंगे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग विंडो पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं लिंक कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है डाउनलोड नॉट स्टार्टिंग, ट्राई दिस लिंक। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे। और सॉरी, डाउनलोड हैज़ बीन स्टार्टेड, हम देखे नहीं थे, सॉरी। देखो 88 MB का है। मेरा तो नेट अच्छा चल रहा है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। सबको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलो आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। हम लोग देख सकते हैं VS कोड हो चुका है डाउनलोड। ठीक है, दिख रहा है, बस इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा रन का, रन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी है एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए इस पर क्लिक करते जाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। बहुत ईजी स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कर नहीं रहे हैं काहे कि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग को दिखाते हैं। चलिए VS कोड खोलते हैं। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद स्टार्ट मेनू से आप लोग VS कोड खोल लीजिए। अब VS कोड खोलिएगा तो आप लोग को कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे दिखने के लिए आप लोग को एक फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए कहाँ जाएंगे, हम लोग फाइल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर पे। ठीक है, कोई भी कोडिंग नाम का, कुछ भी नाम का एक फ़ोल्डर बना लेंगे और उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मेरा फोल्डर है दिस PC स्टडी और वेब डेव फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है सिलेक्ट करने के बाद, एक मिनट, सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा हम लोग को दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखने पर अब बात करते हैं कोड लिखने के लिए एक पेज का फॉर्मेट बनाना होगा। एक .html नाम का एक फाइल बनाना होगा जिसके अंदर सारा कोड लिख सकते हैं। अब .html का है, अगर बात करें हम लोग, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं लाइक PDF फॉर्मेट में हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, .pdf। और बात करें कुछ फोटोज का, तो फोटोज का एक्सटेंशन क्या होता है, JPEG। ऐसे ही फोटो का दूसरा
एक्सटेंशन होता है PNG, उसी तरह एक HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .html। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, और अभी हम लोग नया पेज, जैसे अभी तो हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखेंगे, तो hello.html लिख देते हैं। जैसे ही HTML लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक ब्लैंक स्पेस आ गया कुछ लिखने के लिए। कैन वी सी दिस ब्लैंक स्पेस? ओके, तो अगर बात करें HTML का, तो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं। तो HTML को रेंडर करने के लिए, इसका आउटपुट देखने के लिए, इसका आउटपुट हम लोग को एक ब्राउज़र के ऊपर दिख सकता है। ठीक है, तो ब्राउज़र के ऊपर देखने के लिए हम लोग को एक एक्सटेंशन का ज़रूरत लगेगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन सेक्शन दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो Ctrl+Shift+X प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करेंगे गो लाइव। ठीक है, गो लाइव सर्च करने पर सबसे पहले कहाँ गया वेयर इट इज, मेरे में शायद इंस्टॉल है, मे बी इसके कारण नहीं शो हो रहा है क्या। ओके, लेट मी सी। ठीक है, आप लोग को सॉरी लाइव सर्वर सर्च करेंगे। ओके, तो हम लोग का पहला जो लाइव सर्वर आएगा रिट्विक डे के नाम से, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे जैसे अभी आप लोग के लिए थोड़ी देर के लिए अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। जैसे ही इंस्टॉल होगा नीचे हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है क्या सबको, गो लाइव का दिख रहा है। तो नाउ वी आर रेडी, अब हम लोग पूरा रेडी हैं, हम लोग का आईडी रेडी हो गया, इसके अंदर कोड लिखने के लिए हम लोग पूरा रेडी हैं। और जैसे ही कोड लिख के यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करेंगे, खुल जाओ, देखो हम लोग का एक ब्राउज़र खुल गया, और जितना भी कोड इसके अंदर लिखेंगे इसी ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, हम लोग को आ गया इंस्टॉल करने, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, चलो तो फिर इस कोड को समझते हैं, क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या यहाँ पे बहुत नई नई चीज़ देख रहे हैं, जैसे डॉक टाइप HTML, लैंग, इंग्लिश, बॉडी, और फर्स्ट कोड, हेलो वर्ल्ड, ये सब क्या क्या है, चलो समझते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कोई भी कोड लिखने के लिए, कोड किसके लिए लिखते हैं, कंप्यूटर को समझाने के लिए। तो पहला चीज़ तो क्लियर होना चाहिए, जो भी है हम लोग का, जो भी मशीन है, यहाँ हम अपने कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर इज अ डम मशीन। डम मशीन मतलब इसके पास अपना दिमाग नहीं होता है। जैसे हम ह्यूमंस के पास बहुत सारे कैपेबिलिटी है, हम लोग के पास अपना दिमाग है, इतनी एवोल्यूशन के बाद हम लोग का दिमाग ग्रो कर गया। जैसे अगर हम किसी को बोलें भाई जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो नॉर्मल बंदा क्या समझता है, ठीक है भाई हमको ग्लास पिक करना है, प्यूरीफायर के पास जाना है और पानी भर के ले आना है। बट सोचो यही बात किसी रोबोट को समझाना हो तो, किसी मशीन को समझाना हो तो उसको पूरा एक एक चीज़ बताना होगा। भाई यहाँ से तुम सामने जाओ, फिर राइट में तुमको किचन दिखेगा, किचन के अंदर वहाँ से ग्लास लेना, फिर ग्लास लेने के बाद बेसिन के ऊपर तुमको प्यूरीफायर दिखेगा, उसमें से पानी लेना है और फिर वापस इसी रूट से आना है। एक एक चीज़ उसको बताना पड़ेगा, राइट। क्या कि एक डम मशीन है, हम लोग की तरह तो तेज़ है नहीं कंप्यूटर। तो इससे हम लोग को क्या आइडिया हो गया, जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो जो भी लैंग्वेज लिखेंगे कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो हम लोग को क्या करना होगा सॉरी, एक एक चीज़ को डिफाइन करना होगा, एक एक चीज़ के बारे में कंप्यूटर को बताना होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं, अभी इतना सारा मेरा कोड लिखा हुआ है, इस कोड का क्या मतलब होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले एक एक लाइन को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन देखिए, तो पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक मे बी लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर लिखा हुआ है क्या, डॉक टाइप HTML, और फिर ये ग्रेटर देन साइन से बंद हो गया। ठीक है, इससे पहला चीज़ बता दें, ये तो एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मतलब यही रूल होता है इसको लिखने का। ठीक है, अब कोई बोलेगा भाई यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लिखें, ग्रेटर देन साइन नहीं लिखें, लेस देन साइन नहीं लिखें, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, काहे कि कंप्यूटर एक डम मशीन है, एक एक चीज़ अच्छे से बताना पड़ेगा।
तो पहले लाइन का मतलब समझते हैं। तो पहला लाइन में हम कंप्यूटर को बता रहे हैं जो मेरा जो डॉक्यूमेंट है, जो हम कोड लिखने जा रहे हैं, किस लैंग्वेज में है? HTML लैंग्वेज में है। क्या बता रहे हैं? हम कोड लिखने जा रहे हैं वह एक HTML लैंग्वेज है, राइट? क्लियर? ठीक है। अब दूसरा लाइन का बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, जो HTML जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, उसमें जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो इस लाइन को ओमिट भी कर सकते हैं। जनरली इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है HTML, वो खुद पर खुद समझ जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा लाइन में हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे लिखे बॉडी। बॉडी मतलब क्या? बॉडी मतलब अपने कंपाइलर को बता। अब हाँ, बात आती है कंपाइलर क्या होता है, अभी आते हैं उस पर। बॉडी मतलब हम बताना चाह रहे हैं जो भी इस बॉडी के अंदर है, इसी के बीच में मेरा सारा मेन कोड लिखा गया है। ठीक है, जो भी मेन कोड लिखा जाएगा इस बॉडी से स्टार्ट होगा और इस बॉडी पे एंड हो जाएगा। सॉरी, और बॉडी को देखें तो इस बॉडी में और इस बॉडी में कुछ कुछ तो अंतर दिख रहा है भाई। यहाँ पे अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे क्या है? एक फ्रंट स्लैश है। तो इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं? हमारा बॉडी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक नोटेशन है जिससे बता सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ख़त्म हो गया। किसको बता रहे हैं? हम अपने मशीन को बता रहे हैं। सही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, बट अपकमिंग टाइम में सही हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। अभी टैग पर आएंगे, टैग्स क्या होती हैं आएंगे इस पर। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग टैग। जहाँ भी हम लोग को दिखेगा फ्रंट स्लैश और कुछ लिखा हुआ है उसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ठीक है, और जहाँ पर नॉर्मल ऐसा लिखा हुआ दिखेगा उसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। सही है। तो अगर हम पहला लाइन को देखें तो यहाँ पे हम क्या किए थे? एक टैग ओपन किए थे HTML नाम का, तो इसको बंद करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर दिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? एक बॉडी नाम का टैग खोले थे, तो इसको भी बंद करना पड़ेगा, इसको बंद कर दिए। सही है। ठीक है, और इसके बीच में अपना सारा मेन कोड लिखेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब कोई बोलेगा भाई इसको क्यों नहीं बंद किया? इसको भी तो बंद करना चाहिए। सारा ओपनिंग टैग के लिए क्लोजिंग टैग लग रहा है, इसके लिए क्लोजिंग टैग नहीं लग रहा है। तो आपको बता दें कि HTML में बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जिसके लिए दूसरा क्लोजिंग टैग का कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ओके क्लियर? और हम चाहे तो पहले भी बताए हैं, इसको ओमिट कर सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं। अभी हम लोग ID में चलेंगे, अपना कोड लिखेंगे, पैनिक होने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब चला जाए ID में और अपना कोड लिखा जाए जल्दी से। लेट्स गो टू आवर ID। सॉरी फॉर दैट। ओके, कौन सा ID हम लोग यूज कर रहे थे? कोई बताएगा? दैट वाज VS कोड। ठीक है, VS कोड में हम लोग इतना तक कर लिए थे। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ था? डॉक टाइप। याद है सबको? ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ था? बोले थे लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हैं और लैंग्वेज छोड़ भी सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग लैंग्वेज छोड़ देते हैं और बॉडी टैग पर आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बॉडी। हम लोग को दिख रहा है बॉडी टैग बंद हो गया अपने आप। और फिर नीचे क्या लिखते हैं? HTML को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट स्लैश HTML और HTML बंद हो गया। अब हम बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या कोड लिखते हैं जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं? हेलो वर्ल्ड। तो लिखते हैं हेलो। नहीं, हम लोग हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हेलो एवरीवन। थोड़ा सा नया हो जाए भाई क्या? चलो हम लोग लिख लें हेलो एवरीवन। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सॉरी, फॉन्ट शायद छोटा होगा, लेट मी जूम इट आउट। सॉरी, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई होप सबको दिख रहा होगा मे बी।
साइज कैसे बढ़ता है भाई? हाउ टू इंक्रीज द साइज, फॉन्ट साइज, लेट्स सी फॉन्ट साइज 14 है, इसको 18 कर दिया जाए, कैसे? यहाँ इतना सही है, चलो ठीक है। सब लोग चाहें तो अपना फॉन्ट साइज चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? इतना दिख रहा होगा क्लियर, राइट? कैसे चेंज करेंगे हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट सर्च करेंगे और फॉन्ट साइज को चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक नया चीज़ भी सीख लिए, फॉन्ट साइज कैसे बदला जाता है, ठीक है? अब हम पहले भी बताए थे, इस सारे कोड को देखने के लिए क्या करना होगा? गो लाइव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही गो लाइव पर क्लिक किए, देखो क्या हुआ। क्या सबको दिख रहा है हेलो एवरीवन? क्या सबको दिख रहा है हेलो एवरीवन? आई होप सबको दिख रहा होगा। तो हो रे, पहला कोड हम लोग अपना लिख लिए। अब थोड़ा इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, क्या कुछ चेंजेस करके देखिएगा। जैसे हेलो सर, हेलो सर लिख के देखते हैं आप क्या होता है, क्या चेंजेस अपीयर हुआ? हाँ अपीयर तो हुआ, लेकिन हम हेलो सर नीचे लिखना चाह रहे थे, लेकिन साथ साथ लिख दिए, थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये सारे इशू को हम लोग अपने अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इसके साथ थोड़ा सा खेलना है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है इसको अगर HTML हटा दिए तो क्या होगा, ठीक है? और एक और चीज़ बता दें, कुछ बंदे को गो लाइव करने पर और नया कुछ लिखने पर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, बार बार इस पेज को सेव करना होगा। आप लोग कंट्रोल S से सेव कर सकते हैं और यहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं, लेकिन भाई इतना टाइम थोड़ी है बार बार हम लोग कंट्रोल S करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सेटिंग में चेंजेस लाएंगे। क्या है वो चेंजेस? यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे सेव। जैसे ही सेव सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ऑटो सेव, सबको दिख रहा होगा ऑटो सेव, फाइल ऑटो सेव। इसमें जाके ऑफ है, इसको आफ्टर डिले कर देंगे, ठीक है? जैसे आफ्टर डिले कर देंगे, कोड्स क्या होगा, हम लोग को सेव नहीं करना होगा, अपने आप सेव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग को ब्राउज़र में देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी ब्राउज़र में नहीं दिख रहा है तो एक बार सब लोग पेज को अपना रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या आज हम लोग सीखे। तो पहले चीज़ हम लोग सारा फुल फॉर्म समझे, HTML का फुल फॉर्म, CSS का फुल फॉर्म और जावा स्क्रिप्ट का फुल फॉर्म, राइट? फिर हम लोग क्या सीखें, फिर हम लोग सीखें एक वेबसाइट कैसे दिखता है। हम लोग फेसबुक वेबसाइट देखे थे, फिर माइक्लैम का वेबसाइट देखे थे, फिर बाद में हम लोग वेबसाइट कितनी चीज़ों से मिलके बनता है देखे थे, जैसे HTML से मिलके बनता है, CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है एक वेबसाइट बनाने में, राइट? फिर हम लोग एक एनालॉजी से समझे थे, ह्यूमन बॉडी का एनालॉजी लेके HTML का क्या काम है, जावा स्क्रिप्ट का क्या काम है, CSS का क्या काम है, राइट? फिर इसके बाद हम लोग HTML के बारे में और डीपली सीखे थे। HTML कितने वर्ड से मिलके बना है, तो 2 वर्ड से मिलके बना है, हाइपर टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। फिर हाइपर टेक्स्ट के बारे में पता चला, एक ऐसा टेक्स्ट जिस पर हम लोग क्लिक करके दूसरे जगह पे पहुंच सकते हैं। फिर मार्कअप लैंग्वेज के बारे में हम लोग सीखे, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। फिर कितने तरह के मार्कअप लैंग्वेज होते हैं, बहुत तरह के मार्कअप लैंग्वेज के बारे में हम लोग जाने थे, BBC, HTML, HTML, XML। फिर हम लोग को पता चला था HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? फिर हम लोग IDE के बारे में सीखे थे, IDE क्या होता है, सब कुछ IDE को इंस्टॉल करना सीखे थे। फिर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग गो लाइव को यहाँ पे लाने का सीखे थे। गो लाइव जो लाइव सर्वर का है उसका एक्सटेंशन हम लोग इंस्टॉल किए थे। और फिर अभी हम लोग अपना पहला कोड लिखना सीख गए, ठीक है? हैप्पी? हाँ, पहला कोड लिखने के समय इस चीज़ पर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करना भूल गए भाई, ये वाला पार्ट क्या है भाई, व्हाट इज दिस? इस पे तो हम लोग बात ही नहीं किए, क्या है ये? तो चलो इस पर जल्दी से बात कर लेते हैं। एक आप लोग को बोनस टिप भी हो गया लास्ट में जाते जाते। तो इसको बोलते हैं हम लोग कमेंट आउट। अब भाई कमेंट आउट क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है? तो देखो कमेंट आउट, अगर आज हम लोग का जॉब लग जाता है किसी बड़े कंपनी में, तो बड़े कंपनी में तो हम लोग 10 लाइन का कोड नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हज़ार 2 हज़ार लाइन का कोड लिख रहे हैं। और सोचिए अगर 2 हज़ार लाइन का कोड लिख रहे हैं और उसी पेज को हमको 1 महीना बाद पढ़ना हो और उसके बारे में कुछ, जैसे हम एक कोड लिखें एक फ़ोटो के लिए, कहीं पर फ़ोटो लगा हुआ उसके लिए कोड लिखें, ठीक है? अब हम अपने 1 महीना बाद सेम
कोड को पढ़ेंगे तो क्या फिगर आउट कर पाएंगे क्या ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए एक कमेंट का सिस्टम लाए। कमेंट से क्या होता है, कमेंट से हम लोग अपने आईडी के अंदर वो चीज़ लिखा हुआ हम लोग को दिखेगा एज अ टेक्स्ट, बट जब हम रेंडर कर रहे हैं, जब एक कोड को चला रहे हैं तो हमारे ब्राउज़र में नहीं दिखा। जैसे हेलो एवरीवन है, इसको हम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। देखो कमेंट करने का ऐसा सिंटैक्स है, आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बीच में जो भी चीज़ डाल देंगे इस दोनों के बीच में कमेंट आउट हो जाएगा, सही है। ओके, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, लेकिन चलो इस कोड को देखते हैं ब्राउज़र में क्या चेंजेस है। तो ब्राउज़र में हम लोग को दिख रहा है सिर्फ हेलो सर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हेलो एवरीवन भी लिखा हुआ है। तो समझ रहे हैं कमेंट कैसे काम किया। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, आप लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्वेश्चन मार्क का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन मार्क पहले कमेंट करने के लिए कमेंट आउट, और देखिए फिर से हम प्रेस किए कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, कमेंट हो गया, ठीक है। वेरी गुड। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, हम बहुत सारे यहाँ पे 50 लाइन का कोड लिख रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे लिख देंगे दिस कोड इज फॉर इमेज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, दिस कोड इज फॉर इमेज, या दिस इज माई फर्स्ट कोड, कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे हम लोग को क्या हो, जब बाद में इस कोड को पढ़ें तो समझ में आए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू।